पुस्तक लिखी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसमें उन्होंने सामाजिक एकता, सोशल सॉलिडेरिटी का विश्लेषण किया है। सामाजिक एकता का अर्थ समाज की विभिन्न इकाइयों में सामंजस्य से है, अर्थात एक ऐसी परिस्थिति से जिसमें समाज की विभिन्न इकाइयां अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए समाज में संतुलन बनाए रखती है। दुर्खिम कहते हैं कि समय के साथ साथ सामाजिक एकता के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन यांत्रिक एकता से क्रमशः सावयवी एकता की ओर होता है। तो इस प्रकार सामाजिक एकता के दो भिन्न रूप सामने आते हैं। एक है यांत्रिक एकता, मैकेनिकल सॉलिडरिटी, और दूसरी है सावयवी एकता, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। दुर्खिम कहते हैं कि जहां एक और यांत्रिक एकता की विशेषता एक रूपता है, वहीं दूसरी ओर सावयवी एकता की जो विशेषता है वो है विभिन्नता। यांत्रिक एकता का उल्लेख करते हुए दुर्खिम कहते हैं कि यह आदिम समाजों में एवं सभ्यता तथा संस्कृति की दृष्टि से पिछड़े हुए समाजों में पाई जाती है। ऐसे समाजों में विभेदीकरण अर्थात जो कार्यों का वितरण होता है वो ना के बराबर होता है। यहाँ ऐसे समाजों में व्यक्तियों के कार्यों में समानता पाई जाती है। इनका रहन सहन, धार्मिक जीवन और सामाजिक क्रियाएं लगभग एक जैसी होती हैं, अर्थात इसमें जो सदस्य होते हैं उनके मानसिक और नैतिक आधार पर अत्यधिक समानता पाई जाती है। बहुत ज़्यादा समानता होती है नैतिक आधार पर और मानसिक आधार पर। तो इस प्रकार की जो समरूपता से उत्पन्न होने वाली एकता है उसे दुर्खिम यांत्रिक एकता की संज्ञा देते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि इस प्रकार की जो यांत्रिक एकता है वो वहीं विकसित होती है जहां समाज के सदस्यों में समानता और समरूपता अधिक पाई जाती है। ऐसे समाजों में व्यक्तियों का जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व होता है वो सामूहिक व्यक्तित्व में इतना घुल मिल जाता है कि वह समाज के साथ यंत्रवत मशीन की तरह सोचता है, कार्य करता है और आदेशों का पालन करता है। दुर्खिम कहते हैं कि इस प्रकार के समाज में जो कानून होता है वो दमनकारी होता है, क्योंकि इन समाजों में जो अपराध होता है वह सामूहिक चेतना या सामूहिक इच्छा या सामूहिक भावना के विरुद्ध कार्य समझा जाता है, न कि व्यक्ति विशेष के विरुद्ध। अब क्योंकि सामूहिक चेतना या सामूहिक भावना के विरुद्ध कार्य है तो इसमें जो दंड होता है वो बहुत कठोर होता है, जिससे कि दूसरे समाज के जो दूसरे व्यक्ति हैं वो इससे सबक ले सकें। दूसरी जो एकता है सावयवी एकता, उस संबंध में दुर्खिम कहते हैं कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है तो जनसंख्या भी बढ़ती है और जनसंख्या बढ़ती है तो आवश्यकताएं बढ़ती हैं और ये आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हो जाती है। तो इन विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम विभाजन की जरूरत महसूस होती है और जब श्रम विभाजन होता है तो यह श्रम विभाजन विशेषीकरण को जन्म देता है, क्योंकि श्रम विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य करता है। लंबे समय तक एक ही प्रकार का कार्य करते करते वह उसमें दक्षता या महारत हासिल कर लेता है। तो विशेषीकरण की वजह से, क्योंकि श्रम विभाजन हुआ, विशेषीकरण हुआ और विशेषीकरण की वजह से पेशा समूह बन जाते हैं। अलग अलग काम करने वालों के अलग अलग पेशे हो गए, उनके समूह बन गए और इसकी वजह से व्यक्ति का जो महत्व है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में विशेष दक्षता प्राप्त किए हुए होता है। इसलिए यह ऐसे समाजों में, सावयवी एकता वाले समाजों में व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है और श्रम विभाजन की वजह से इसका परिणाम क्या होता है कि एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर आश्रित हो जाता है। तो इस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित रहने के कारण जो एकता पैदा होती है वो सावयवी एकता कहलाती है। दुर्खिम इसे सावयवी एकता की संज्ञा देते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि सावयवी एकता की तुलना जीव के शरीर से की जा सकती है। जैसे जीव शरीर के सारे अंग अलग अलग कार्य करते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार से
स्वावलंबी समाज में संविभाजन और संविभाजन की वजह से विशेषीकरण, और विशेषीकरण से हर व्यक्ति अपने कार्य में दक्ष है और इसीलिए अपनी अलग अलग आवश्यकताओं के लिए अलग अलग दक्षता प्राप्त व्यक्तियों पर वो निर्भर करता है। तो इस निर्भरता की वजह से जो एकता पैदा हुई उसे वो स्वावलंबी एकता कहते हैं। इस प्रकार के जो स्वावलंबी एकता वाले जो समाज होते हैं वहां संविभाजन और विशेषीकरण के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो अपराध होता है उसके लिए दमनकारी कानून की व्यवस्था नहीं होती। यहाँ पर जो अपराध होता है वो सामूहिक चेतना के विरुद्ध नहीं समझा जाता, वो व्यक्ति विशेष के विरुद्ध समझा जाता है। तो यहाँ पर जो कानून होता है वो कानून क्षतिपूरक या प्रतिकारी कानून होता है, जिसका उद्देश्य नुकसान प्राप्त व्यक्ति को उसकी क्षति की पूर्ति कराना होता है। तो इस प्रकार से यांत्रिक एकता आदिम समाजों में या सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से पिछड़े हुए समाजों में पाई जाती है और स्वावलंबी एकता आधुनिक समाजों में पाई जाती है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में दमनकारी कानून होता है और स्वावलंबी एकता वाले समाजों में क्षतिपूरक कानून होता है। ये था हमारा दुर्खीम का सामाजिक एकता का सिद्धांत। फिर अगले किसी विषय पर आपसे चर्चा होती है, तब तक आप इंतजार कीजिए।